प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के बीच में पुनः रखा है कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ला सकूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यहेजकेल उसका 27वां अध्याय। और 27वां अध्याय जो है वो मुझे और आपको एक बड़ी चेतावनी को देता है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको अपने जीवन में घमंड है, गर्व है, अपनी उपलब्धियों का, अपनी चीजों का और अपनी तरक्की का। ऐसे लोगों से परमेश्वर इस संदेश से बात करना चाहता है। जब इस अध्याय का मैं मनन कर रहा था तो मैंने सोचा कि प्रभु तो कौन सी बातें बताना चाहता है कि मैं उन बातों को सीख सकूं, और उन बातों को जो तू मुझसे बातें करना चाहता उसे आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आपकी कलीसिया तक पहुंचा सकूं। और तब जो संदेश मैंने पाया वो संदेश आज की सुबह मनन के तौर पे आप लोगों के लिए रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ 27वें अध्याय में उन लोगों से बात कर रहा है जो अपने जीवन में घमंड से कई बार भर जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि अत्यधिक गर्व और समृद्धि कई बार विनाश का कारण बनता है। नीति वचन की पुस्तक भी तो हमसे इसी प्रकार से कहती है कि घमंड, जब इंसान घमंड से परिपूर्ण हो जाता है तो विनाश निश्चित है। विनाश से पहले घमंड आता है। इसलिए हमें सजग और सचेत रहना मेरे प्रियो। जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था, जब इस विषय को मैं सीख रहा था और मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि कई बार हम और आप अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी चीजों की उपलब्धियों को लेकर बड़े गर्व के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़े घमंड के साथ कई बार हम अपनी बातों को रखते हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि ये चीजें कई बार हमारे जीवन से जब हम बातें कर रहे हैं तो एक घमंड को पैदा कर रही है, गर्व को बता रही है। हाँ मेरे प्रियो, घमंड करना हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन किन बातों पर? मुझे घमंड करना है मसीह पर कि मैं मसीह के द्वारा बचाया गया। ये मेरे लिए उत्तम घमंड है कि मैं और आप मसीह पर घमंड करते हैं। मुझे गर्व है मेरे मसीह पर, क्योंकि उसके द्वारा आज मैं अपने जीवन को प्राप्त कर पाया, मैं अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पा पाया। इसलिए चंद लाइनें आज मैं इस घमंड के बारे में कहना चाहता हूं। कई बार मैं कविताओं के द्वारा, कई बार मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा, कई बार मैं शेरो शायरी के द्वारा अपनी बात को बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक सबसे सरल और सहज तरीका है। वो कई बार कविताएं हो सकती हैं, कई बार वो शेरो शायरी हो सकती है, या कुछ चंद पंक्तियां हो सकती है। और इसलिए आज इस घमंड के विषय में चंद लाइनें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक शेर है जो इस प्रकार से कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा ए दौलत। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा ए दौलत। हम सब किराएदार हैं साहब, घर बदलते रहते हैं। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास होगा। इसलिए जीवन में घमंड कभी किसी चीज का ना करें, ना अपने दबदबा का, ना अपने घमंड का, ना अपनी पावर का, ना अपनी पोजीशन का, ना अपनी तमाम सारी उस समृद्धि का जो ईश्वर ने आपको प्रदत्त की है, प्रदान की है। लेकिन शुक्र करते रहें, शुक्रियादा मनाएं परमेश्वर का कि प्रभु ने आपको उन उपलब्धियों को दिया है। आइए वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे सोर के विषय में परमेश्वर अपने संदेश को दे रहा है। सोर के विषय में परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि तू इनके लिए एक शोक का गीत लिख। और वो गीत इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में घमंड किया अपनी उपलब्धियों का। सोर के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो सोर के विषय में कहा गया है कि एक ऐसा बंदरगाह था, एक ऐसा स्थान था जहां से सारे जहाज हर एक देशों की तरफ जाया करते थे। यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहां से व्यापार किया जाता था तमाम उन सारी चीजों का जो आज के लोगों में, दुनिया में लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर संक्षिप्त रीति से कहा जाए तो एक बंदरगाह था और यहां से दुनिया के हर एक कोने में जहाज अपने उस व्यापार के कामों को किया करते थे। और अपनी उस उपलब्धि को देखकर, अपने उस व्यापार को देखकर सोर के लोग, सोर के राजा अपने जीवन में घमंड से परिपूर्ण हो गए, घमंड से चूर हो गए, क्योंकि हर एक का मार्ग इन्हीं की ओर से निकलता था और इन्हीं के मार्ग से होकर जाना पड़ता था। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन मैं आपके बीच में सिर्फ सारांश को लेकर आना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि सोर के लोग अपने जीवन में घमंड से परिपूर्ण हो गए, घमंड से भर गए कि ये व्यापार का केंद्र था, बंदरगाह था, तमाम सारे व्यापार यहां से होकर जाया करते थे, हर एक जहाज यहां से होकर निकला करते थे और एक बहुत बड़ी उपलब्धि का ये केंद्र था। लेकिन यही उपलब्धि, यही सारी चीजें उनके जीवन में विनाश का कारण बन गई तब जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गर्व से भरकर लोगों के सामने व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। और इसलिए तो कहा गया है, इसलिए तो कहा जाता है कि कई बार हमारे और आपके जीवन में कई बार
अत्यधिक गौरव, अत्यधिक घमंड भी हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए जिंदगी में बहुत सजग रहें। मैंने अभी चंद पंक्तियां आपके बीच में कही हैं कि ये दबदबा, ये शोहरत, ये दौलत, ये दबदबा, ये शोहरत, ये हुकूमत, ये नशा ए दौलत, हम सब किराएदार हैं साहब, घर बदलते रहते हैं। किस बात का घमंड है मेरे प्रियो? किस बात का गुरूर हम करें? क्या दौलत का गुरूर करें? क्या हम अपने जीवन में अपनी ताकत का गुरूर करें, अपनी हुकूमत का गुरूर करें? इल्म, जोम, जो घमंड जोड़दू अल्फाज हैं, क्या हम अपने जीवन में इन चीजों का घमंड करें जो हमने स्वयं अपने आप से अर्जित नहीं की है? परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें समझ दी है और उसके द्वारा हमने इस चीजों को अर्जित किया है। परमेश्वर ने यह जीवन मुझको दिया है कि इस जीवन के दौरान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो उपलब्धियां हमें मिली, ये उपलब्धियां हम किसी के लिए उपयोग में लाएं कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं। आज दुनिया भर के लोग तमाम ऐसे कामों को कर रहे हैं जो दूसरों के लिए है, आप देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो आज इस वचन के द्वारा मुझे सिखाना चाहता, बताना चाहता और जो मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं, वो ये, जो इस 27वें अध्याय का सार है, वो ये कि जिंदगी में हमें कभी घमंड नहीं करना है। घमंड गोलियात ने भी किया था, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपने कद और काठी का। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ मात्र एक छोटे से गोफन में पत्थर रखने के द्वारा दाऊद ने उसे धराशायी कर दिया। घमंड तो फिरौन को भी था, जिसको अपनी ताकत पर, अपने बल पर घमंड था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन और उसकी सेना को लाल सागर में खत्म कर दिया, डुबो डाला। घमंड के विषय में अगर बात करें तो घमंड तो नबूकदनेस्सर को भी था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? परमेश्वर ने उससे उसके सिंहासन से नीचे उतारा और वचन कहता है कि वो ओस से भींगा करता था, जानवरों के समान उसकी जिंदगी हो गई थी, उसके बाल बढ़ गए थे, उसके नाखून बढ़ गए थे, सब कुछ परमेश्वर ने उसके सामने घटित किया और वो पहचान गया कि ईश्वर ही, स्वर्ग का परमेश्वर ही ईश्वर है। घमंड किसी का नहीं रहा मेरे प्रियो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, घमंड किसी का नहीं रहा। तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। जो चीजें मुझे और आपको मिली है, इस जीवन को, इस जिंदगी को परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और उसके लोगों के लिए अपने जीवन को व्यक्त करें। इसलिए जीवन में कभी घमंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो कौन सा अवसर, वो कौन सी घड़ी आ जाए जिस समय परमेश्वर हमारी घमंड से चढ़ी हुई आंखों को देखे और अपनी आंखों को हमारी ओर करे और हमें उस विनाश के कगार पर ले जाए। इसलिए जिंदगी में घमंड हमें किसी चीज का नहीं करना है। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना और घमंड इस बात में करना है कि मसीह के द्वारा आज मैं बचाया गया। आज मुझे घमंड है इस बात का कि मैं जब पापी ही था, प्रभु ने मुझ पर अपने अनुग्रह को किया, मुझे अपने अनुग्रह में बुलाया और मैं प्रभु की समीपता और उसकी क्षमा को पाने पाया और उसके अनुग्रह में आगे अपनी जीवन को जी पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो और हम अपनी जिंदगी को आज के दिन यूं ही आनंद के साथ व्यतीत करें, प्रभु का धन्यवाद करें और महिमा और स्तुति और आदर के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज के वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ हो।